हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार जुड़ें और जुड़ के इस लाइव को शेयर जरूर करना। आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आई हूँ और आज लाइव आने के पीछे 2-3 बातें हैं, विशेषकर धर्म, इंसानियत, मजहब, माहौल, राजनीति या राजनीति से प्रेरित जो कार्य हो रहे हैं उस विषय में। मैं किसी का पक्ष विपक्ष लेने के लिए नहीं आई, ना ही किसी की वकालत करने के लिए आई, कौन ठीक कौन गलत। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि देश में क्या माहौल खराब किए बिना इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। देश में हिंदू या मुस्लिम किए बिना क्या देश डिजिटल इंडिया या देश विदेश में भारत का नाम रोशन नहीं हो सकता, या देश में जातियों के नाम पर मां भारत के बिना इस देश को पहचान नहीं मिल सकती। क्या मठ और मंदिर मस्जिद के झगड़े को छोड़ के ये देश उन्नति की राह पर नहीं चल सकता? चल सकता है। राजीव बंद करना, एक बार बंद करें क्या है? अच्छा, तो ये 4-5 बातें कभी कभी बहुत पीड़ा देती हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक लाइव तो नहीं किया, एक वीडियो डाला कि देश कोयला ढूंढ रहा है, देश हीरा ढूंढ रहा है, देश पेट्रोल ढूंढ रहा है, डीजल ढूंढ रहा है जमीन के नीचे, और भारत के अंदर मठ, मंदिर और धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल या मंदिर थे, ये ढूंढ रहा है। मंदिर अब फिर बनाए जा सकते हैं, आस्था का विषय है, आस्था का केंद्र है। मस्जिद फिर से बनाई जा सकती हैं, मस्जिद तो बाबरी भी चेंज हुई। लेकिन मैं जहां तक जिन लोगों को जानती हूँ, जो लोग माननीय अदालत का सहारा लेकर ऐसी ऐसी अपीलें डालते हैं, चाहे वो विष्णु गुप्ता है, चाहे कोई और है, चाहे कोई और है, मतलब क्या इससे लगता नहीं कि माहौल और देश की उन्नति और तरक्की एक रुकावट का कारण बन सकती है। जो लोग भारत में रह के हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो सऊदी अरब में जाकर तेल के बिजनेस, व्यापार, बड़े बड़े काम शेखों के साथ मिलकर करते हैं। फिर उनका हिंदू मुस्लिम कहाँ जाता है? जो लोग यहाँ मंदिर की बात करके झगड़ा कर रहे हैं, वो लोग दुबई में जब धार्मिक और हिंदू मंदिर बनता है और वहां के यूएई सरकार बनाती है और मंदिर को जमीन भी देती है और मंदिर बनता भी है, तब वो हिंदू उनका धन्यवाद करते हैं। मतलब दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र, दोहरी बातें, दोहरी राजनीति क्यों देश के अंदर? और ये सामान्य नागरिक, ये आम नागरिक, अपने आप को हिंदू कहने वाला नागरिक, सब नहीं। फेसबुक का जो हिंदू है वो अलग है, बीजेपी का हिंदू है वो अलग है, और जो एक्चुअल हिंदू है वो अलग है। मेरी दृष्टि में 3 तरह का हिंदू आज है। जो माहौल आज खराब कर रहा है वो फेसबुक वाला हिंदू कर रहा है। केवल सोशल मीडिया पर 5-6 पोस्ट डालेगा कि मस्जिद हट जाए, इन्होंने ये कर दिया, थूक जहद फैला दिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब उससे वो पोस्ट वायरल हो जाती है, वो वीडियो वायरल हो जाती है। उसमें देश का अमन, चैन, शांति, किसका कहाँ पे क्या लॉस बेनिफिट हुआ, कुछ नहीं देखते। हाँ, तो बस वो सब चीजें क्रिएट हो जाती हैं, जो मेरे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, इस माहौल के लिए, सांप्रदायिकता के लिए और हमारे सारे वातावरण को दूषित करता है। संभल की घटना ले लो आप, मतलब ये सब चीजें कैसे क्रिएट हो रही है। तो मेरा जो आज बेसिक सवाल था, विशेष रूप से मैं कई दिन से चिंतन कर रही हूँ कि दुनिया जब तरक्की कर रही है, विश्व जब उन्नति कर रहा है,
देश में भारत का नाम जब हो रहा है, भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, मतलब डिजिटल इंडिया हो गया है। देश के बच्चे तो आज भी विदेश में जाके बर्तन मांज रहे हैं। देश के बच्चे तो आज भी विदेश में जाकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं। देश के बच्चे तो आज भी क्रिश्चियन से शादियां कर रहे हैं। देश के बच्चे तो आज भी तो क्या आपने सब कुछ खत्म कर दिया? क्या आपने वाकई जो हमारे इंडियन लड़के जाते हैं वहां और अदर बिना कास्ट जाने पहचाने रिलेशन बनते हैं, शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है या उनसे बच्चे भी पैदा होते हैं, वो कौन होते हैं? उनका वो किस गोत्र के होंगे? हैं? वो धार्मिक दृष्टि से बाप के गोत्र के होंगे या वैज्ञानिक दृष्टि से माँ बाप दोनों का खून ब्लड गोत्र मिक्स होगा? तो ये बड़े कई सवाल है ना, कभी बड़ा परेशान करते हैं। एक दृष्टि में तो आप इतने ऊंचे लेवल पे चले गए कि आपके सामने जात, धर्म, संप्रदाय, मजहब, स्थान, स्टेट, जिला, कंट्री कोई मायने नहीं रखता, कोई फूड मायने नहीं रखता एक लेवल पे जाके। और दूसरे लेवल पे जाके फिर आप वहीं बैठकर विदेशों में देश के अंदर, भारत के अंदर सांप्रदायिकता के माहौल को खराब कर रहे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ हिंदी में कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, तुम तो विदेश में बैठे हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, चाहे आप देश में हिंदू होकर किसी भी अदर पर्सन को गाली दो, कुछ भी करो, तुम्हारी सिक्योरिटी को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास डॉलर आते हैं, तुम्हारे पास पैसे आते हैं। लेकिन आम जन, आम गरीब हिंदू, आम गरीब मुसलमान, आम सामान्य परिवार जो 2 टाइम का गुजारा करता है, उसके लिए आप क्या दे रहे हो उसको? आप अगर कमाते हो तो अपना फ्यूचर सुरक्षित करते हो किसी बड़े शहर में फ्लैट लेके। और जब आपको देश में मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है, तो देश में सरकार हिंदूवादी है, कर दो आप बंटवारा। और आपको देश के मुसलमान से इतनी दिक्कत थी तो मस्जिद जहां से हटी अयोध्या से, तभी तो वहां राम मंदिर बन पाया। और वहां मस्जिद को लेके उन लोगों ने भी दान दिया हिंदू मंदिर में, राम मंदिर में, एक बड़े लेवल पे। संघ के आरएसएस के माननीय इंद्रेश कुमार जी सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, हिंदू मुस्लिम एकता मंच जैसे संगठनों की स्थापना करते हैं और वहीं फिर कुछ लोग हिंदूवादी नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मतलब ये डबल पॉलिसी ना मेरे कभी कभी समझ नहीं आती। देखिए, इंसानियत को ना महसूस करना सीखिए। नफरत किसी भी एंगल से, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी अच्छी नहीं होती। ये अनपढ़ता भरी बातें एक लेवल तक करना ठीक है, शायद जब तक मुझे भी ज्ञान नहीं था इस बारे में कि प्रेम क्या है, अपनापन क्या है, इंसानियत क्या है, उसके लिए काम करना चाहिए। ये कट्टरता, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में एक जीवन मिला है, इसको नष्ट मत करो। आने वाले भारत के लिए नफरतें मत खरीदो। आने वाले भारत के बच्चे विदेश में जाते हैं, उन्हीं मोहम्मडन या उन्हीं अरबी लोगों के पास जाकर वो काम भी कई कंट्रियों में करते हैं, उनके लिए मुसीबतें या विश्वास खत्म मत करो। भारत के अंदर मठ और मंदिर और मस्जिद को लेके झगड़े मत करो। सबको जीने का अधिकार है यहाँ और सबका भारत की आजादी में पूर्ण एक योगदान, एक आहुति है। तो ये सब चीजें कभी कभी बहुत तकलीफ देती हैं कि देश जहां तरक्की कर रहा है वहां आप मंदिरों की जमीनें ढूंढ रहे हो। अगर आपको मेरा विचार सही लगा तो आप हर वो व्यक्ति जरूर शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना। मुझे पता है कुछ फेसबुक वाला हिंदू मुझे गाली देगा, कट्टर हिंदू मुझे गाली देगा। कट्टर हिंदू मेरे इन शब्दों से शायद उनको सहमति ना जताए, पर अगर सच्चे मन से दिल पे हाथ रख के इधर से सोचोगे तो कहोगे कि मैं ठीक कह रही हूँ। इस हिंदू मुस्लिम का झगड़े को छोड़ के उन्नति तरक्की की राह अपने बच्चों को सिखाइए। इस फेसबुक वाला हिंदू मत बनाइए अपने बच्चों को।